Hello students, in last lecture we have seen classification of carbohydrates. In that we have seen simple and complex types. In simple there are two types, monosaccharide and disaccharide, and in complex carbohydrates only one type is there, that is polysaccharide. So today we are going to see what are monosaccharides. See, monosaccharides, these are simple sugars having crystalline nature, sweet to taste and soluble in water. ये क्या रहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है इनका, देन स्वीट रहते हैं एंड सोल्यूबल इन वाटर. दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. मोनो मीन्स सिंगल शुगर यूनिट रहता है, तो वो फर्दर हाइड्रोलाइज से और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता. दे आर मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. मीन्स बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. दे हैव जनरल फॉर्मूला CH2O in bracket N, where N can be 3, 4, 5, 6, 7. Monosaccharides, if contain aldehyde group, that is CHO group, are classified as aldoses. एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्लूकोज, जाइलोज. अगर अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा इन मोनोसैकेराइड तो उसको क्या कहते हैं, अल्डोजेस. एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जाइलोज. देन मोनोसैकेराइड इफ कंटेन कीटोन ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, आर क्लासिफाइड एज कीटोजेस. एग्जाम्पल राइब्यूलोज एंड फ्रुक्टोज. आपने सुना रहेगा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज. तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड इज ग्लूकोज. एंड वो क्या है, अल्डोज शुगर, दैट इज मोनोसैकेराइड अल्डोजेस, एंड कीटोजेस फ्रुक्टोज. वो याद रखिए आप. यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ग्लूकोज का. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल. ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ऑर्गेनिजम्स का. मीन्स हम में भी जो भी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते, तो सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन होता है बॉडी में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो ब्रेकडाउन होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है. इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड इज़ अबाउट 90 mg per 100 ml ऑफ ब्लड. As this molecule is small in size, it can be easily soluble in water and pass through the cell membrane into the cell. During cellular respiration, glucose is metabolized and energy is released. सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड होता है. मीन्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. यहाँ पर फॉर्मूला दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का. 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं एंड इच कार्बन उसके दोनों साइड्स H एंड OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है एंड CH2OH एक कार्बन को अटैच रहता है. तो यहाँ पर ये ग्लूकोज मीन्स क्या है, अल्डोजेस, अल्डोज शुगर है. देन गैलेक्टोज, सी इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. दे कैन एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म. Galactose reacts with glucose to form lactose. Glucose and galactose cannot easily converted into one another. Galactose cannot play the same role in respiration as glucose. Galactose ये स्टोर होता है in the human body in the liver. तो जब भी ग्लूकोज एग्जॉस्ट होता है बॉडी में तो गैलेक्टोज एज अ एनर्जी सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर भी देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देन फ्रुक्टोज, इट इज़ अ कीटोज शुगर. सी इट इज़ अ फ्रूट शुगर. फ्रूट में जो भी शुगर प्रेजेंट रहती है इट इज़ फ्रुक्टोज. केमिकली इट इज़ कीटोहेक्सोज, बट इट हैज़ अ 5 atom ring rather than a 6 atom ring. Fructose reacts with glucose to form the sucrose or disaccharide. फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों कंबाइन होने के बाद कौन सा शुगर बनता है, सुक्रोज. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज को डाइसैकेराइड. सी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हियर. देन नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स. अभी डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स 2 शुगर यूनिट. सी sugars found in nature in disaccharides. It is formed by condensation of 2 molecule of monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स के जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे
तो वो कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, मीन्स कंडेंसेशन होता है उनका, इन बिटवीन दैट वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनाइट्स टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो भी बॉन्डिंग रहता है इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी देखे हैं. सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज का एग्जाम्पल दिया हुआ है. सुक्रोज किससे बना हुआ रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. मीन्स ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड एंड फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड है. तो वो दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. मीन्स उनमें कंडेंसेशन होता है, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड दे फॉर्म सुक्रोज. Sucrose, it is made up of glucose and fructose. It is a non-reducing sugar since it lacks free aldehyde or ketone group. Then lactose, it is made up of glucose and galactose. It is reducing sugar, exists in beta form, made up of beta galactose and beta glucose. Maltose, it is made up of glucose and glucose. दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होते हैं और उससे माल्टोज शुगर फॉर्म होता है. इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर. नेक्स्ट देखो यहाँ पर माल्टोज दिया हुआ है में. सी ये एक है समझो मोनोसैकेराइड, देन ये दूसरा, तीसरा. तो ऐसे लॉन्ग चेन जब बनता है इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. सी पॉलीसैकेराइड्स are broken down by hydrolysis into monosaccharides. The properties of polysaccharides molecules depend on its strength, branching, folding and coiling. Examples क्या है, starch, glycogen and cellulose. So these are the example of polysaccharide. Poly means many and saccharides means sugar unit. So many monosaccharide sugar unit are combined together and form polysaccharide sugar. The next example देखिए क्या है, starch. Starch is stored food in the plant. Plant में जो भी stored food रहता है it is in the form of starch. It exists in two form, amylose and amylopectin. So what is amylose? See, it is an unbranched polymer of alpha glucose. The molecules coil into a helical structure. It form a colloidal suspension in hot water. तो अमाइलोज का यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देन अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन it is a branch polymer of alpha glucose. It is completely insoluble in water. तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. अमाइलोज क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है अल्फा ग्लूकोज का, और यहाँ पर ये ब्रांच स्ट्रक्चर है अल्फा ग्लूकोज का अमाइलोपेक्टिन में. तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ स्टार्च. Then glycogen and cellulose. What is the difference between glycogen and cellulose? See, cellulose, it is glycogen, it is the amylopectin with very short distances between the branching side chains. Glycogen is stored in animal body, particularly in liver and muscles. जो भी स्टोरेज मटेरियल रहता है एनिमल बॉडी में इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो कहाँ स्टोर होता है, इनसाइड द लीवर. इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड एज पर नीड ऑफ द ग्लूकोज. जब ग्लूकोज अपने बॉडी में कम होते जाता है या एग्जॉस्ट होता है तो ग्लाइकोजन एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज़ करते हैं. देन व्हाट इज सेल्यूलोज? इट इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज. द पॉलीमर मॉलिक्यूल आर स्ट्रेट. इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट का जो भी सेल वॉल रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ड्यू टू दिस cell wall is much tougher than cell membranes. This toughness is due to the arrangement of glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between the neighboring chains. So cellulose is nothing but polymer of beta glucose. तो इसके वजह से सेल वॉल जो रहता है वो टफ रहता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जो अरेंजमेंट रहता है ग्लूकोज का.
तो उसकी वजह से सेल वॉल को टफनेस आ जाता है। इन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सी कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पज़ क्या है? इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी हम लोगों को मिलती है उसके मेटाबॉलिज्म से। ग्लूकोज इज़ द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी सिंथेसिस। लैक्टोज और डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, प्रोवाइड एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। सबको पता है जो भी न्यू बेबीज रहते हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर फॉर द feeding. Polysaccharides serves as structural component of cell membrane, cell wall and reserved food as a starch and glycogen. Monosaccharides are used very quickly by cell, but if a cell is not in need, all the energy is released immediately, then it may get stored as a reserved food material. Monosaccharide first converted into disaccharide in the cell by condensation reaction, then further many more get condensed into polysaccharides which are too big to escape from the cell. तो these are the significance of carbohydrates. मेन पर्पज़ क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना. तो here we have completed the classification and its characteristics of monosaccharide, disaccharides and polysaccharides and its example. Next biomolecule is lipid. What are lipids? Lipids are a group of substances which greasy consistency with long hydrocarbon chain containing carbon, hydrogen and oxygen. तो लिपिड्स मीन्स समवॉट ऑयली जो कंपाउंड्स रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज लिपिड्स. सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इज ग्रेटर दैन 2:1. जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो कितना था 2:1, बट इन लिपिड्स it is more than or greater than 2:1. Lipid is a broader term used for fatty acids and their derivatives. They are insoluble in water but soluble in organic solvents. ये वाटर में insoluble रहते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में soluble रहते हैं. Fatty acids are organic acids which are composed of hydrocarbon chain ending in carboxyl group, that is C double bond OH, COOH. तो ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है किसे? हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को. देन इट इज़ कॉल्ड एज फैटी एसिड्स. Let's see, fatty acids are of two types. See, saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. So what are saturated fatty acids? Which no double bond between the carbon atoms of the hydrocarbon chain. तो हम लोगों ने अभी देखा लिपिड्स क्या रहते हैं? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहता है विथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड. तो इन बिटवीन कार्बन आइटम डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता, उस को क्या कहते हैं? unsaturated fatty saturated fatty acids means only in between carbon atom single bond is present. Example, palmitic and stearic acid in animals and plant fats. Unsaturated fatty acid with one or more double bonds between the carbon atoms of the hydrocarbon chain. In between hydrocarbon chain डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन एंड अनसैचुरेटेड मीन्स व्हाट? डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? Examples are given here. Oleic acid in all fats, linoleic acid in सीड ऑयल्स. यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. सैचुरेटेड फैटी एसिड इन बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन देर इज़ नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? सी यहाँ पर देखिए, सॉरी, इन बिटवीन ऑल दिस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है.
then it is called as saturated fatty acid. And unsaturated fatty acid, see यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो it is called as unsaturated fatty acid. Saturated fat versus unsaturated fat, examples are given here. Saturated fat, देखो यहाँ पर examples दिए and saturated fat mostly found in fruits and seeds. Fatty acids are basic molecule which form different kinds of lipids. अभी ये जो fatty acids रहते हैं वो एक साथ आके क्या बनाते हैं, different kinds of lipids बनाते हैं. See, lipids are of three types: simple lipids, compound lipids and derived lipids. So first we will see simple lipids. See, these are the esters of fatty acid with various alcohols. Simple lipids किससे बने हुए रहते हैं? Fatty acids plus esters of fatty acids plus alcohols. Fats and waxes are simple lipids. Fats are esters of fatty acid with glycerol. Triglyceride are the three molecules of fatty acid and one molecule of glycerol. Unsaturated fats are liquid at room temperature called oils. What are oils? Unsaturated fatty acids are liquid at room temperature are called as oils. And unsaturated fatty acids are hydrogenated to produce fats. Example, वनस्पति घी. घी जो रहता है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजनेटेड प्रोसीजर रहता है, हाइड्रोजनेशन करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड जो रहता है ऑयल वो किस में कन्वर्ट होता है, घी में कन्वर्ट होता है. सी फैट्स, they are nutritional source with high caloric value. It acts as a reserve food material. In plants, it store in seeds to nourish embryo during germination. In animal, fat is stored in the adipocytes of the adipose tissue. तो अपना फर्स्ट एनर्जी सोर्स हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज है. आफ्टर ग्लूकोज एग्जॉस्ट होता है जब बॉडी में, देन बॉडी यूज़ ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर होता है. तो मीन्स ये ग्लूकोज ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट एनर्जी सोर्स कौन सा है, फैट्स. तो फैट्स बर्न होते हैं. हम लोग जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों के फैट्स बर्न होते हैं. सी, तो ये एडिपोसाइट में स्टोर होता है इन द एडिपोज टिश्यू. फैट डिपॉजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू acts as an insulator and minimize loss of body heat. Fat deposited around the internal organ acts as a cushion to absorb mechanical shock. तब फैट कहाँ पर डिपॉजिट होता है, अगर सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ में डिपॉजिट होता है तो वो इंसुलेटर का काम करता है एंड बॉडी हीट बाहर नहीं जाने देता, मीन्स मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ बॉडी हीट. एंड फैट डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, जो भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, स्टमक है, लीवर है, तो वहाँ पर वो कुशन प्रोवाइड करता है टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक. देन वैक्स, दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. दे आर मोस्ट abundant in blood, the gonads and the sebaceous gland of the skin. कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ब्लड में. गोनाड्स दैट इज सेक्स ऑर्गन्स एंड सब सेबेशियस ग्लैंड अपने स्किन में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट है स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, मीन्स पसीना आता है हम लोगों को. एंड सेबेशियस ग्लैंड जो एक्सेस फैट जो है वो रिलीज़ करता है. तो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन. वैक्सेस आर नॉट एज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट्स. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. वैक्स कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर को. वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसोल्यूबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स. जो भी आपको पता रहेगा कि एक स्लाइमी लेयर, वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहता है ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स. तो वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसोल्यूबल कोटिंग ऑन हेयर, हेयर के ऊपर एंड स्किन के ऊपर एनिमल के. ये वैक्स एक कोटिंग फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स एन आउटर कोटिंग ऑन स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स. स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट के ऊपर भी वैक्स कोटिंग अगर रहेगा तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है.
इन कंपाउंड लिपिड्स सी हम लोगों ने फर्स्ट जो अभी एग्जांपल्स देखे दोज आर ऑफ सिंपल लिपिड्स। अभी ये सेकेंड टाइप है कंपाउंड लिपिड। लिपिड के 3 टाइप्स है, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। तो हम लोगों ने फर्स्ट सिंपल देखे हैं। नाउ कंपाउंड लिपिड्स, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग अदर ग्रुप्स सच एज फॉस्फेट, शुगर एक्सेट्रा। मीन्स अल्कोहल जो सिंपल लिपिड में प्रेजेंट रहता है, तो इन कंपाउंड लिपिड्स फैटी एसिड कंटेन अनदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉस्फेट और शुगर यूनिट अगर प्रेजेंट रहेंगे विथ फैटी एसिड, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड्स। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, इट कंटेन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 2 molecules of fatty acid and phosphate group or simple sugar. Some phospholipids like lecithin have a nitrogenous compound attached to the phosphate group. Phospholipids have both hydrophilic polar groups and hydrophobic non-polar groups. So which are the polar groups given here? Phosphate and nitrogenous group are called as the hydrophilic polar group. Hydro means water and philic means loving. तो water loving polar groups present रहते हैं. And in some phospholipids hydrophobic non-polar groups are present. हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों भी ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. देन ग्लाइकोलिपिड सी, ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज यूनिट रहेगा, यहाँ पर शुगर यूनिट प्रेजेंट रहता है. इट कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड सिंपल शुगर्स such as galactose and nitrogen base. They are called as glycolipids. For example, cerebrosides. They are found in large amount in brain, white matter and myelin sheet. तो ये मोस्टली कहाँ पर मिलता है? ब्रेन, वाइट मैटर मीन्स जो भी नर्व सेल्स रहते हैं, तो साइटोन बॉडी जो रहता है उसको उसमें ज़्यादा करके वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है. एंड जो एक्सॉन रहता है इट शो ग्रे मैटर. एंड माइलिन शीट, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ऑन द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग शीट रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज द माइलिन शीट. तो समझ में आया. कंपाउंड लिपिड्स मीन्स व्हाट? फैटी एसिड्स के साथ अनदर ग्रुप प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे और शुगर यूनिट अगर प्रेजेंट रहेगा, then it is called as compound lipids. Example are phospholipids and glycolipids. यहाँ पर देखो बायलेयर शीट जो हम लोगों ने देखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायलेयर शीट रहता है. वहाँ पर पोलर एंड जो दिख रहा है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक्स मीन वाटर लविंग कंपाउंड है, लिपिड का बायलेयर है ये. और जो टेल दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज नॉन पोलर टेल्स, दोज आर हाइड्रोफोबिक मीन्स वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते. देन नेक्स्ट देखो स्टीरॉल्स, दे आर डिराइव्ड लिपिड्स. ये थर्ड टाइप है लिपिड का, डिराइव्ड लिपिड्स. तो व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड? दे आर मेड अप ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन. फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स से जो भी बने हुए रहते, दोज आर कॉल्ड एज स्टीरॉल्स. एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्टेरॉल, सबको पता है कोलेस्टेरॉल. It is widely distributed in all cells of the animal body but mainly in nervous tissue. Cholesterol exists either free or as cholesterol esters. And adrenocorticoids, sex hormones such as progesterone, testosterone and vitamin D are synthesized from the cholesterol. So these are the functions of cholesterol. See, cholesterol से क्या क्या फॉर्म होते हैं? जो भी अपने सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल बॉडी में रहता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल बॉडी में रहता है. बिकॉज ऑफ दैट प्यूबर्टी आती है ह्यूमंस में. देन विटामिन डी आर सिंथेसाइज बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. देन कोलेस्ट्रॉल डज नॉट फाउंड इन प्लांट्स. कोलेस्ट्रॉल प्लांट में एब्सेंट रहता है. इन प्लांट स्टीरॉल्स एग्जिस्ट एज अ पॉलीफाइटोस्टीरॉल्स.
इन प्लांट इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लांट में क्या प्रेजेंट रहता है, फाइटोस्टेरॉल्स प्रेजेंट रहते हैं. याम प्लांट्स दैट इज डायोस्कोरिया produces a steroid compound called as diosgenin. It is used in the manufacture of anti-fertility pills that is birth control pills. याम प्लांट जो रहता है उसमें डायोस्जेनिन प्रेजेंट रहता है एज अ स्टीरॉयड और वो एज अ बर्थ कंट्रोल पिल्स मीन्स बच्चे ना हो इसके लिए जो भी पिल्स बनाते हैं आर कॉल्ड एज एंटी फर्टिलिटी पिल्स. तो उसमें ये याम प्लांट का जो भी कंपाउंड है स्टीरॉयड कंपाउंड वो यूज़ करते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रूट्स ऑफ याम प्लांट. याम प्लांट मीन्स मोस्टली जो कंदमूल्स रहते हैं दोज आर बिलोंगिंग टू याम प्लांट्स. थ्रू दिस प्लांट्स one steroid compound called diosgenin is extract and it used as a medicine as an anti-fertility pills. So here we have completed the lipids and its types and examples. I hope all of you understood entire carbohydrate and lipid classification and examples. Thank you.